गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग इवेल्यूएशन। ड्रग इवेल्यूएशन का मतलब होता है कि दवाओं का परीक्षण करना। दवा का परीक्षण करना, वो भी किस टाइप की दवा का परीक्षण करना? ऐसी दवाइयों का परीक्षण करना जो क्रूड ड्रग से प्राप्त होती हों। कैसे? क्रूड ड्रग से प्राप्त हुई हों, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कि नेचुरल ड्रग। क्या कहते हैं? नेचुरल ड्रग। जिसमें से आपको हम मार्फोलॉजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से और बायोलॉजिकल तरीके से और माइक्रोस्कोपिक तरीके से किसी भी दवाओं का परीक्षण कर सकते हैं। किसी भी दवाओं का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है देख करके, सूंघ करके, खा करके किसी भी दवाओं का परीक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट केमिकली होता है। केमिकली में आप जान ही रहे हैं कि केमिकली तरीके से दवाओं का परीक्षण उस दवा का होता है, केमिकली तरीके से दवा का परीक्षण जिसमें किसी एक अदर केमिकल को किसी रिएजेंट के माध्यम से उसको रिएजेंट को उसमें मिलाएं और एक नया प्रोडक्ट बने, उसे हम केमिकली कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकली कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज फिजिकली का मतलब ये होता है किसी चीज को देखना, समझना, सुनना, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उसको जज करना, ठीक है, कि हाँ ये इस तरीके से है या दूसरे तरीके से है। जैसे फिजिकली हम किस चीज़ को देख सकते हैं? मॉइस्चर को देख सकते हैं, विस्कोसिटी की, मेल्टिंग पॉइंट को कि हाँ कितना गर्म हुआ, कितना ठंडा है, सोलबिलिटी को, जैसे किसी चीज़ को घोलना हो, मिलाना हो, ठीक है, उसके जितने इंडेक्स होते हैं जो सरकारी डाटा होता है, जैसे कि हमको पता है बॉडी टेम्परेचर कितना है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों का भी एक मानक होता है, उसको देखना। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि वो जो पेड़ पौधा है या पौधे हैं, जो भी आपकी नेचुरल ड्रग है, वो किस चीज़ के लिए मशहूर है। जैसे इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन, एंटी लग गया तो सूजन को कम करने वाली। फर्टिलिटी किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए। ग्लाइकमिक मतलब होता है कि डायबिटीज। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। माइक्रोस्कोप से जिस दवाओं का परीक्षण किया जाता है उसे माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है। जैसे लीफ, पत्ती को देखना, किसी को माइक्रोस्कोप की मदद। स्टोमेटा क्या होता है? जो पत्तियां होती हैं पौधों पर, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं पौधों पर, उसके बीच में, ठीक है, जो पत्ती होती है, इस पत्ती के बीच में जो है छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो जैसे मान लीजिए एक पौधा है, इस पे पत्तियां हैं, पत्तियों के बीच में, ठीक है, उल्टी साइड में छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, जैसे रोड पे लगा होता है जो पौधा, ठीक है। तो उस क्या होता है कि जब गाड़ी मोटर जा रही हैं, ठीक है, जब गाड़ियां जाती हैं तो हार्न, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये हाईवे है, हाईवे किनारे लगाए जाते हैं पौधे। तो ये क्या करती हैं? अपने में अवशोषित करती हैं। किस चीज़ का अवशोषण करती हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ध्वनि हो गई, ठीक है, वायु प्रदूषण हो गया। जो जो चीज़ का प्रदूषण होता है अपने पास अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। जो हार्न गाड़ी चलती रहती है, बजती रहती है, उससे प्रदूषण होता है। इसीलिए हाईवे पर क्या लगाया जाता है? पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि जो है उतना प्रदूषण फैले नहीं। प्रदूषण, ठीक है, पेड़ पौधों का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है, ठीक है। अब इसी को मेन रूप से हमको, जितना आपको दिख रहा है, इसी को मेन रूप से हमको पढ़ना है, ठीक है। इसको हमको मेन रूप से पढ़ना है। अब इसको मेन रूप से पढ़ना है तो थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे कि मार्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, तो मार्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में किसी चीज़ को देखना है। जैसे मान लीजिए मैं अदरक का एग्जांपल लेता हूँ। किस चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ? अदरक का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो अदरक जैसे आप सभी को या हमको सबको दिखता है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है? बिटर इंटेस्ट होता है, ठीक है, एस्टिजेंट होता है, ठीक है, पंजेंट होता है। किस टाइप से होता है हम उसको तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जितनी भी दवाइयाँ हैं आपके पास, अभी जैसे मान लीजिए मैं आपको, अब उसी प्रकार से मैं लहसुन को ले सकता हूँ, इसी प्रकार से हम मुलेठी को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? मुलेठी को ले सकते हैं, ठीक है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये घरेलू चीज़ें हैं। क्या है? घरेलू चीज़ें हैं।
और डेली यूज वाली चीज़ें हैं। कोई नहीं कह सकता कि सर हमको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। अब इसकी आप सभी को पता है, लहसुन है तो इसकी स्मेल कैसे हो सकती है, अदरक है तो इसकी स्मेल कैसे हो सकती है, ठीक है, मुलेठी है तो इसको खाने में कैसे लग सकता है, ठीक है। तो इसी सब चीज़ को जज करना यही इवेल्युएशन कहलाता है। बात समझ में आई? इन्हीं सब दवाइयों को जज करना, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन कहलाता है, जिसमें इसका टेस्ट कैसे है, स्मेल कैसे है, और टेक्सचर मतलब उसकी साइज कैसे है, साइज कैसे है, शेप कैसे है, इन सबको देखना, ये आपका क्या कहलाता है, टेक्सचर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का, जैसे अदरक है तो कैसे रहती है, मुलेठी है तो कैसे रहता है, ठीक है, कमल के फूल जैसा ऐसे, इन सारी चीज़ को देखना, इसको जज करना, ये आपका मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। केमिकल वाला मैं आपको लिखा देता हूँ, केमिकल में कुछ रिएजेंट्स हैं, उस रिएजेंट को याद करना पड़ेगा। इसके बारे में इससे ज़्यादा बताना हमको नहीं लगता है कि इसमें बताने लायक और कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि इसको जिस चीज़ को देख के जज करना है उसमें ज़्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ जान रहे हो उसके बारे में लिख देना, और जो बहुत ईजी होता है वो ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। जैसे केमिकल इवैल्यूएशन है, केमिकल इवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था पहले एल्कोलाइड, दूसरा बताया था टैनिन, चौथा बताया था ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड को कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एल्कोलाइड में एल्कोलाइड टेस्ट आप याद कर लीजिएगा, कहने का मतलब रट लीजिएगा। इसमें पहला टेस्ट है मसूर टेस्ट है, मेयर टेस्ट है, दूसरा बैगनार टेस्ट है, चौथा हैगर टेस्ट है, पांचवा ड्रैगन, ड्रॉप टेस्ट है, ठीक है। टैनिन, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, जिलेटिन टेस्ट है, ग्लाइकोसाइड भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको रट लीजिएगा, किलर किलानी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, बलजीत टेस्ट, लीगल टेस्ट, किड्डे टेस्ट। एल्कलाइड, टैनिन, कार्डियक्साइड, ठीक है, ग्लाइकोसाइड, तीन इसमें पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और जो बच रहा है उसको भी पढ़ा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट होता है जिसमें फेलिंग टेस्ट, ठीक है, मॉलिस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट जिसमें आपको
मॉलिस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, दो याद कर लीजिएगा इसमें कम से कम, ठीक है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो भी उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट होंगे, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्जिलेट है या स्टोमेटा है, ठीक है, ट्राइकोन्स हैं, स्टार्च हैं, तो आपको पता है कि इसका डायग्राम कैसे होता है, ये देखने में कैसे होता है, ठीक है। फिजिकल इवेल्यूशन में मैंने आपको बता ही दिया सारी चीज़ देखने के बाद, उसकी विस्कोसिटी कैसे है, ठीक है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन कैसे है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा है, सोलबिलिटी कैसी है, ठीक है, उसका, ठीक है, वो टच करने में कैसे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये आपका इवेल्यूशन इंड होता है, ठीक है। इवेल्यूशन आपका यहीं पर इंड होता है। रीजन है कि फार्माकोपियल है, और माइक्रोस्कोपिक वाला माइक्रोस्कोप से हम आपको दिखाएंगे तब समझ में आएगा, उसको प्रैक्टिकल करवा देंगे, ठीक है। और इसमें आपको यही इतना पढ़ना है जितना बताया इवेल्यूशन में, केवल अडल्ट्रेशन पढ़ लेना है, अडल्ट्रेशन के बाद इवेल्यूशन में 3 हेडिंग पढ़ लेनी है, और क्लासिफिकेशन पूरा बनाना है, ठीक है। और आपको मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, यही तीनों डिटेल में पूछा जाएगा, इसके अलावा और डिटेल में पूछा नहीं जाएगा।